नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल की हिंसा को सीएम धामी ने बताया गुंडागर्दी। बोले जो जमीन लूटी गई है उनकी छूटने की बारी आ गई। यूसीसी आभार सम्मेलन में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा सामाजिक समरसता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कांग्रेस ने धामी सरकार पर फिर बोला हमला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने उठाए सवाल। महारा बोले उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार के ग्राम धनपुरा स्थित सेटरिंग गोदाम में हुए भीषण धमाके के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद संगठन के जब उच्च अधिकारियों को बताया तो गहनता से जांच हुई और वहां से विस्फोटक सामग्री मिली। गोदाम में भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये एक गंभीर विषय है। एक बड़ा धमाका वहां हुआ है जिसे लोकल पुलिस के द्वारा निपटाने का प्रयास किया गया, पर जब उच्च स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने अच्छी कार्रवाई की। सभी पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक बड़ा विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। जो विस्फोट भी हुआ है उसमें जो घाव हैं वो गंभीर हैं। वो बताते हैं कि एक बड़ा विस्फोटक तैयार किया जा रहा था, तो वो एक जांच का विषय है। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बारूद कहाँ से आया था, जो ये विस्फोटक आया था वो कहाँ से आया था और ये बना के कहाँ भेजे जा रहे थे और कितने बनाए गए हैं, ये सब जांच। मानसून को देखते हुए हल्द्वानी नगर निगम ने सफाई पखवाड़ा अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान की शुरुआत महापौर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने की है। मंगलवार से शहर भर में विशेष अभियान शुरू कर दिया गया जो 15 मई तक चलेगा। अभियान की शुरुआत कालू सिद्ध मंदिर के पास से हुई है। इस मौके पर महापौर सड़क और नालियों में झाड़ू लगाते दिखे। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने इस अभियान को गंभीरता से लिया और शहर वासियों से सफाई में योगदान की अपील की। क्योंकि अब बरसात आने वाली है और बरसात से पहले हमने कहा है कि हम पूरे शहर की जितनी भी नालियां हैं जो बंद पड़ी हैं, जो चौक हुई हैं और जिन नालियों में गंदगी भरी पड़ी है वो सारी नालियां एक बार साफ करें, सारी सड़कें एक बार साफ करें, ताकि बरसात में जो पानी इकट्ठा होता है वो पानी नाली के द्वारा तुरंत निकल जाए। और पूरे शहर के लिए हमने कहा है कि पूरे नगर निगम को एक बार हम साफ करने का बीड़ा हमने उठाया। आज हमारे कर्मचारी, हमारे सारे अधिकारी और सफाई कर्मी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि 15 अप्रैल से 15 मई तक ये माह के अंदर पूरे शहर को हम एक बार साफ करके फिर दोबारा इसमें सफाई रखें, ऐसा काम हम। रानीखेत उपमंडल का एकमात्र गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय, जहां कई बार गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन के लिए रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब सभी सुविधाएं राजकीय चिकित्सालय में मिल सकेंगी। दरअसल अब गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर कमल किशोर की तैनाती स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में हो चुकी है, जिससे अब गर्भवती महिलाओं को काफी सुविधाएं मिल सकेंगी। मरीजों को एक तो सिजेरियन के लिए जो रेफर होते हैं पेशेंट वो रुकेंगे। एक तो 6-7 सिजेरियन कर भी चुका हूँ मैं ऑलरेडी। जैसे जो पहले पुराने ऑपरेशन होते हैं जिनके प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 दो पहले से ऑपरेशन होते हैं वो भी हो पाएंगे आप। बाकी बच्चेदानी के ऑपरेशन, जैसे बच्चे रसौली की और बच्चेदानी बाहर आने की समस्या है उसके भी ऑपरेशन की सुविधा मिल पाएगी। बाकी अंडे दानों में गांठ वगैरह जो होती है उसके भी सारे ऑपरेशन, महिला संबंधित सारे चीज़ों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ चूँकि डॉक्टर पहले से ही यहाँ पर जितने स्वीकृत पद हैं उनके अनुरूप यहाँ उपलब्ध थे। अभी कुछ समय पहले से यहाँ पर डिमांड की जा रही थी यहाँ पर गायनी के एक डॉक्टर की। मुझे आज बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही। गायनी के एक डॉक्टर जो कि यहाँ से पहले यही कार्यरत थे लेकिन वो पीजी करने के लिए बाहर गए थे, वो पुनः लौट के आ गए। जिससे हमारी जो रेफरल जो केस हैं वो रेफर अब नहीं होंगे। मुझे ऐसा विश्वास है उनका इलाज ही हो पाएगा। और इसी के साथ हमारा NICU बहुत जल्दी यहाँ पर। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले शासन प्रशासन चारधाम यात्रा को
सफल बनाने की तैयारी में जुट चुका है। वहीं कांग्रेस की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। बतौर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कांग्रेस सिर्फ सवाल खड़े करना और संदेह व्यक्त करने की आदत बन गई है। कांग्रेस उत्तराखंड की यात्रा को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। हर जगह संदेह का रखते रखते आज हम 63 लाख यात्री पिछली बार लगभग हमारी यात्रा में पहुंचा है, जहां हम 55 लाख का आंकड़ा और सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इन ऑल जो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है, आज भी हम लोग बैठे थे, लगभग 60 लाख से ज्यादा यात्री आया है। लेकिन कांग्रेस संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहां तक हेली सेवा का विषय है, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन कर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भाजपा नेता विशाल गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह किसी समुदाय विशेष के लिए बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि यह आम जनों की मांग थी। आगे उन्होंने कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि जहां पर गलत हो रहा है वहां सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाएगी। यह कानून लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ये विरोधाभास वाली योजनाएं नहीं है, इम्प्लीमेंट कानून का नहीं है। ये सरकार के अपना विजन और ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी 1925 जनसंघ की, 1951 जनसंघ की और 1980 भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पर आधार लेकर काम करती है। और आज वक्फ बोर्ड का जो निर्णय हुआ वो किसी समुदाय को लेकर नहीं है, किसी जाति विशेष को लेकर नहीं है। ये भारत के आम जन की डिमांड थी। जहां गलत हो रहा है वहां सरकार संवेदनशीलता अपनाएगी। जहां भी किसी भी कम्युनिटी में गलत हो रहा है, सरकार अपने कानून के माध्यम से अमली जामा उसे पहनाएगी। ये विषय मोदी सरकार का है। मोदी सरकार 2014 में बनी हो, 2019 में बनी हो, 2022 में आई हो, सरकार का केवल एक ही विजन है, भारत माता की जय जयकार हो। जहां एक और भाजपा धामी के दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा होने पर जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में महिला अपराध में वृद्धि हुई है। अपराधियों पर शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है, ना ही पुलिस अपराध रोकने में कामयाब हो रही है। महिला अपराध में निश्चित ही बीजेपी के शासन में बढ़ोतरी हुई है। ममता जोशी बहुगुणा, अंकिता भंडारी, संतरेसा में वो बेटी, उत्तरकाशी की 4 बहनें, मैं रोज कह रहा हूँ, पिंकी, और अभी उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या होना, इनके 2 मंडल अध्यक्षों का जमानत में होना, और जमानत इसलिए कि 4 दिन तक मेडिकल नहीं हो रहे हैं, केस कमजोर किए जा रहे हैं। उसके अलावा बागेश्वर में एक घटना घट गई है। तो ये सारी चीजें साबित करती है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है तंत्र फेल है और अपराधी को संरक्षण में। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापना की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर जनपद के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इस अवसर पर चोपता जाखड़ी में विशेष नेत्र जांच एवं किशोर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा एनसीडी स्क्रीनिंग, टीबी स्क्रीनिंग करने के साथ साथ आभा आईडी, ई संजीवनी सहित अन्य योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। 6 ग्रामीणों के नेत्रों में मोतियाबिंद के लक्षण मिलने पर ऑपरेशन के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। जनपद रुद्रप्रयाग स्थित फायर स्टेशन में पुलिस उपाधीक्षक रविकांत सेमवाल की उपस्थिति में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अग्निशमन इकाई में नियुक्त सभी अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर घटित भीषण अग्निकांड में शहीद हुए 66 वीर अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समस्त पुलिस परिवार द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को नमन किया गया एवं अग्निशमन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।